प्रधानमंत्री थोड़ी देर में राम मंदिर पहुंच जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि मोदी की राम भक्ति विपक्ष को क्यों चुभती है। दरअसल ये सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत के एक बयान से पैदा हुआ है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर संजय राउत ने तीखा हमला किया। राउत ने कहा कि बीजेपी पहले 2 चरणों के चुनाव में पिछड़ गई है, इसलिए अब पीएम मोदी द्वारका और अयोध्या जा रहे हैं। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर राम के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी लगाया। 2 चरण जो हो गए हैं चुनाव के, उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। तो अब राम नाम सत्य है। राष्ट्रपति जी को वहां भेजकर कुछ काम करने का कोशिश किया है। अब खुद मोदी जी जा रहे हैं, द्वारका जाएंगे, मथुरा जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, सभी मंदिर घूमेंगे, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। पुलवामा क्यों हुआ उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और कल दिन दहाड़े पुंछ में हमारे जवानों के ऊपर हमला हुआ और जवान शहीद हो गए, उनके ऊपर अयोध्या में बैठकर वो बात नहीं करेंगे। बस राम के नाम पर वोट दो, राम नाम सत्य है, यही कहेंगे। लेकिन अब जनता उनको इस मामले में कोई मदद करने की मूड में नहीं है। संजय राउत ने राम का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में राम का नाम लेकर विपक्ष पर जवाबी वार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर के निर्माण को लटका कर रखा, प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनवाया। पूरे देश ने तय किया है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को रोक कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी जी भी मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे तो खुद राम मंदिर के बहुत बड़े पैरोकार रहे, हमेशा से उनकी राजनीति के केंद्र में रहा ये मुद्दा। खुद अगर वो भी यहाँ आएंगे तो राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं रोड शो करने के लिए, तो दर्शन करने जा रहे हैं, तो इसे आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या वो आपकी राजनीति थी और क्या अब अपनी राजनीतिक मजबूरियों के तहत आप इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, एक बात है कि आज की चर्चा में मैं देख रहा हूँ के शर्मा जी है, संगीत रागी जी है, और आपने ये आयोजन किया तो आयोजनों के अंदर सब कुछ दिख रहा है, जिसमें बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ ये रोड शो है और बीजेपी की प्रचार यंत्रणा है। मैं याद दिला दूं मैं कि बाला साहब ठाकरे और सुभाष देसाई, इन 2 लोगों को चुनाव के आचार संहिता रहते हुए राम प्रचार के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था। 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका गया था। अब मैं आज ही बता दे रहा हूं, आज का पॉडकास्ट और आज की ये रोड शो और यह चुनाव में जब अपना फैजाबाद के अंदर बीजेपी का उम्मीदवार है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का प्रचार करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये चुनाव डिस्क्वालीफाई कैसा होता है। और मैं यही क्लिप लेके जाऊंगा। किशोर तिवारी जी, एक बात बताइए कि क्या इससे पहले हमने नहीं देखा है, हमने राहुल गांधी को या तमाम और नेताओं को, कि वो अपने चुनाव प्रचार से पहले जहां पर भी वो होते हैं, वहां जो मंदिर होता है वहां वो पूजा अर्चना करते हैं और फिर चुनाव प्रचार शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या में है तो राम मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अपना रोड शो करेंगे। ये करने के लिए तो कोई नहीं रोक रहा। वो अपने प्रचार के दौरान जब वो चुनाव
चुनावी प्रचार कर रहे होंगे, तब अगर वो धर्म का नाम लेकर कुछ ऐसा करते हैं तो वो आचार संहिता का उल्लंघन होगा ना। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो ये कि राम मंदिर की पैरोकार शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राम मंदिर से इतना उनका विरोध क्या राजनीति की वजह से है, या वो राजनीति थी या ये राजनीति है? क्या है राजनीति असल? राजनीति और धर्म अलग अलग है। हम राम भक्त थे, राम भक्त रहेंगे, और मोदी जी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारी राम भक्ति यह अटूट है, और मोदी जी की राम भक्ति ये चुनावी राम भक्ति है, और वो राम मंदिर का इंकैचमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी अमित शाह की भी आपने क्लिप बताई, उसके अंदर भी उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे। ये सारा का सारा विपक्ष के पक्ष में जा रहा है, और भाजपा चुनाव में लेकिन आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे सबसे बड़े पैरोकार थे राम मंदिर के। उनके उस बयान के लिए, जिसके लिए उनको चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो फिर अब क्यों शिवसेना विरोध करी? ये भी तो शिवसेना उद्धव गुट क्यों विरोध कर रहा है, बड़ा सवाल है। लेकिन हम एक साथ ही बता दें, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वो भी दर्शन कर रहे हैं। योगी हमारे साथ पंकज झा भी बने हुए। पंकज, हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को सारे इंतजाम का जायजा भी उन्होंने लिया, साथ ही दर्शन इस समय वो कर रहे हैं। जो अंदर की तस्वीरें हैं राम मंदिर परिसर के अंदर की, राम मंदिर में गर्भगृह की, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त। रामलला के दरबार में इस वक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद वो रोड शो का हिस्सा भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो करेंगे यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद, अब से कुछ देर में 6:40 पर समय प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचने का। हर तस्वीर हम सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी भी बने हुए हैं। संगीत रागी जी, लेकिन ये जो विपक्ष द्वारा बार बार हमला किया जाता है, और इस वक्त जो संजय राउत ने कहा है, इस वक्त हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद है, वो भी यही कह रहे हैं कि 2 फेज में जो हुआ है उसके बाद, और जो बड़ा नैरेटिव है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, उसे एक बार फिर रीएम्फसाइज करने के लिए, एक बार फिर उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या ये वजह है? सुमेरा, मुझे लगता है कि यदि ऐसा है भी तो कोई गलत नहीं है। देखिए, भगवान राम को जब रावण को मारना था तो भगवती की उपासना में गए थे। तब तो कोई किसी ने ये नहीं कहा था। भगवान राम भगवती के पास गए और उन्होंने कहा कि रावण जैसा आतताई और अत्याचारी को मारना है तो भगवती से शक्ति प्रदान लेना ही पड़ेगा। वही विपक्ष का है। देखिए, विपक्ष आज चोरों की बारात जैसी है। अब आज जो हालत है शिवसेना की, मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूँ, एक कितना बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि आज बाला साहब ठाकरे होते तो उद्धव ठाकरे के नियति और उनके निर्णय तीनों को वो घोर विरोध करते। उन्होंने एक बार कहा था सोनिया गांधी के यहाँ आप जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं हिजड़ा हूं क्या। ऐसी बात किसने किया? आज सोनिया गांधी के दरबार में सरेंडर होने का काम किसने किया, जिसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, जहां तक दूसरी पार्टियां हैं, ये सारे के सारे अपराधी और इस्लामिक रेडिकलिस्टों के आगे बिछे हुए हैं, चर्च के आगे बिछे हुए हैं। तो एक नरेंद्र मोदी जिन्होंने राम मंदिर के पुनरुद्धार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इस सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, कांग्रेस यदि उसका श्रेय भी यदि लेता है तो इसमें क्या गलत है? ये तो सच है ना कि एक विदेशी इस्लामिक आक्रांता इस देश के राम मंदिर को तोड़ा। उस जगह पर 500 साल से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था एक मंदिर निर्माण करने के लिए, और जितना विदेशी ताकतों ने इसका विरोध किया उतना ही कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, उतना ही वामपंथियों ने किया, उतना ही समाजवादी पार्टी ने किया। जितनी विपक्ष की पार्टियां थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दीजिए तो सारे लोगों ने विरोध किया। आज का दुर्दशा देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का, किया जो भी राम विरोध पर